हेलो छात्रों, आपका अन स्कूल के इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। एसएससी एग्जाम्स में पैराजम्बल्ड एक क्वेश्चन सेक्शन है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो पैराजम्बल्ड से पूछे ही जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पैराजम्बल्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। हाउ टू सॉल्व पैराजम्बल्ड। एसएससी में जो पैराजम्बल्ड आते हैं उसमें 4 सेंटेंस दिया रहता है, A, B, C और D या P, Q, R, S। ये चारों सेंटेंस में कौन पहले होगा, कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, ये कुछ भी ओपनिंग सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस नहीं दिया रहता है। तो इन चारों को भी आगे पीछे किया जा सकता है। 4 सेंटेंस को मैक्सिमम जो है 12 तरह से अरेंज कर सकते हैं, 12 ऑप्शन दिया जा सकता है। बट एग्जाम में क्या देखते हैं हम लोग, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 3 पॉइंट्स फॉलो करने होंगे। और वो 3 पॉइंट्स क्या क्या हैं? पहला है आइडेंटिफाई द ओपनिंग सेंटेंस, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मैंडेटरी पेयर्स और तीसरा ऑप्शन है मैच द पेयर्स विथ गिवन ऑप्शंस। अब ये 3 जो मैंने आपको ट्रिक बताया, इन तीनों ट्रिक को अगर सही से फॉलो कर लिया जाए तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक भी पैराजम्बल्ड आपका छूटने वाला नहीं है। बस इसको सही से फॉलो करना होगा। देखिए, अब ये बताते हैं कि ये तीनों को कैसे फॉलो करते हैं। तो पहला क्या है, आइडेंटिफाई द ओपनिंग सेंटेंस। ओपनिंग सेंटेंस निकालने के लिए क्या तरीका है? देखिए, चारों सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे और चारों सेंटेंस में जो जिस सेंटेंस में ये बात होगी, क्या बात होगी कि जो क्लियरली आपको किसी पर्सन के से, किसी स्थान से, किसी थिंग से, किसी कॉन्सेप्ट से, इटीसी से आपको इंट्रोड्यूस करवा दे, जो क्लियर इंट्रोडक्शन देगा वही ओपनिंग सेंटेंस होगा। मोस्ट कॉमनली ये जो सेंटेंस होगा आपका एक नाउन से शुरू हो सकता है और वो नाउन जो होगा इनडिफिनिट आर्टिकल के साथ जुड़ा रहेगा। इसका क्या मतलब है? इनडिफिनिट आर्टिकल एन होता है। अगर एक नाउन है, जैसे आप सपोज कर लो प्लेस दिया हुआ है, तो प्लेस में कहीं अ प्लेस हो सकता है, कहीं द प्लेस हो सकता है। तो जो अ प्लेस वाला सेंटेंस होगा वो आपका पहले होगा, द प्लेस वाला सेंटेंस बाद में होगा। अब चलते हैं दूसरा, आइडेंटिफाई द मैंडेटरी पेयर्स। देखिए, इस क्वेश्चन में पेयर्स को आइडेंटिफाई करना जो कि मैंडेटरी होता है वो बहुत ज़रूरी है। कैसे हम पेयर को आइडेंटिफाई करेंगे उसको समझते हैं। तो जब आप 2 सेंटेंस को पढ़ोगे, चारों सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि एक सेंटेंस जहाँ खत्म हो रहा है और जिस नाउन पे खत्म हो रहा है उसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरा सेंटेंस होता है। तो ऐसे 2 सेंटेंस को मैंडेटरी पेयर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कहीं पर लिखा है द बॉयज वेयर प्लेइंग, दे केम होम। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि द बॉयज को ही रेफर करता है कौन? दे। इसका मतलब बॉयज वाला जो सेंटेंस है और ये दे वाला जो सेंटेंस है एक दूसरे का क्या मैंडेटरी पेयर्स है। तो ऐसे पेयर्स को खोजेंगे। और लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है मैच द पेयर्स विथ गिवन ऑप्शन। जो पेयर्स आप निकाल रहे हो, मान लीजिए द बॉय वाला पेयर जो था, द बॉयज वाला पेयर जो था वो ए नंबर में है और दे वाला जो सेंटेंस है वो बी नंबर में है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पैराजम्बल्ड है इसमें ए पहले होगा और बी बाद में आएगा। ये तीनों पॉइंट्स को आजमा के देखते हैं एक एग्जाम्पल में कि ये काम करता है या नहीं करता है। देखिए, एसएससी सीजीएल में 21 अप्रैल को 2022 को ये क्वेश्चन आया था जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में देखिए 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन चारों सेंटेंसेस को हम लोग पढ़ेंगे और इन चारों सेंटेंसेस से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको अरेंज करते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें क्या दिख रहा है कि एक्सपर्ट मैकेनिक्स लेबर्ड ओवर द प्लेन फॉर 3 आवर्स। 3 घंटों के लिए एक्सपर्ट मैकेनिक्स जो थे एक प्लेन के ऊपर काम किया, एक प्लेन के लिए काम किया। अब यहाँ से देखिए क्या चीज़ है, एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो नोट करके रख सकते हैं, एक्सपर्ट मैकेनिक ने काम किया। दूसरा द प्लेन, देखिए द प्लेन दिया हुआ है। अब अगले सेंटेंस में जाने से पहले आपको सोच लेना चाहिए कि द प्लेन जो है वो क्या है, डेफिनिट आर्टिकल दिया हुआ है उसके साथ द प्लेन। तो ये कभी भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। अगर आगे वाले किसी सेंटेंस में अ प्लेन होगा तो आप देखो ऑप्शन नंबर 3 में अ प्लेन है, इसका मतलब सी जो ऑप्शन है वो ए से पहले होगा। अब सी ऑप्शन अगर ए से पहले होगा तो यहाँ से हमने क्या किया, पेयर ढूंढ लिया। देखिए, पेयर को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद सी ए, ये मेरा पेयर मिल गया। अगर ऑप्शन में अगर इसको मैच करते हैं तो सी ए देखिए किसी ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में ए सी है, दूसरे में ए सी ए डी सी है, तो ए पहले सी बाद में नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन में क्या है, ए सी है और चौथा ऑप्शन में क्या है, आप देख सकते हैं सी ए है। मतलब ज़्यादा चांस है कि डी ऑप्शन मेरा सही होगा। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझने के लिए कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर हम ये बी नंबर सेंटेंस को पढ़ें तो उसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक्टिविटी दिया हुआ है कि एक नट चैनल में गिर गया जिसकी वजह से गियर अटक गया था। अगर हम 3 नंबर सेंटेंस मतलब सी सेंटेंस को पढ़ें तो उसमें ए प्लेन दिया है और ये स्टार्ट हो सकता है, ए ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है। और चौथा नंबर में आप पढ़ेंगे तो यहाँ से एक और पेयर मिलेगा। यहाँ क्या देखने को मिला, दे वेयर अमेज्ड, वे लोग आश्चर्यचकित हो गए व्हेन दे डिस्कवर्ड व्हाट हैड कॉज्ड द मैकेनिकल फेलियर। मैकेनिकल फेलियर का क्या कारण था ये जब वो लोग जाने तो अमेज्ड हो गए। तो कौन लोग अमेज्ड होगा, एक्सपर्ट मैकेनिक्स। इसका मतलब एक्सपर्ट्स मैकेनिक के बाद डी आना चाहिए, तो ए के बाद डी आना चाहिए। आप देख लो ये डी नंबर ऑप्शन में क्या, सी ए डी, ये 3 मिल गया तो बी भी जो लास्ट में एडजस्ट हो जाता है। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या होगा, सी ए डी बी। तो छात्रों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो मैंने
मेरे एक स्टूडेंट के डिमांड पर बनाया था। उन्होंने पैरा जंबल पे वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपकी भी कोई डिमांड है तो आप भी कमेंट करके बताएं। आपकी डिमांड पर हम वीडियो ज़रूर लेकर के आएंगे।